नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वप्न को कह दो कि साकार हो जाए, स्वप्न को कह दो कि साकार हो जाए, तार को कह दो कि झंकार हो जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपके साथ है दोस्तों, तो किस्मत को कह दो कि खुलकर तैयार हो जाए। एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपने हाथों में अपनी किस्मत को स्वयं ने लिखा है, और वो है हमारे साथ आज कृतिका जैन। कृतिका, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मैं चाहूँगा कि आपने ये जो शुरुआत की है अपने बिजनेस की, इसके बारे में कहाँ से प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते बोलना चाहती हूँ। जो मैंने मेरी बिज़नेस की शुरुआत करी है वो मैंने मेरे पापा से सीखा है। मतलब उनको ऐसे मेहनत करते हुए देखा है कि वो कैसे, मतलब छोटी सी फैक्ट्री से कैसे हमने धीरे धीरे करके इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करा है। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे नॉलेज दी। जो हम अभी सूट का काम करते हैं तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ये फैब्रिक कौन सा है, इस पे ऐसे काम करता है, इस पे ऐसे काम करते हैं, इसकी सोर्सिंग कैसे होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो सब मुझे उन्होंने सिखाई। तो सबसे ज़्यादा तो पापा ने आगे से बढ़ के बहुत सपोर्ट किया। मेरी 12th जैसे ही मैंने कंप्लीट करी तो पापा ने मना करा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, यहाँ आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो और साथ में आपको जो पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 12th के बाद में आपने शायद कल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैं कृतिका पूछना चाहूँगा कि एक मशीन से शुरुआत की और आज सैकड़ों मशीनें काम कर रही है और दुनिया भर के करीब करीब 5 से 7 दर्जन देशों में आपका माल जा रहा है, तो ये ताकत कहाँ से मिल रही है आपको? ये सारी ताकत, एक तो हम सब 3 जने जब मिलके काम करते हैं तब एक टीम वर्क हो जाता है। तो सब अपना अपना लेवल, अपना अपना पार्ट अच्छे से करेंगे तो अपने आप जब टीम वर्क होने लगता है तो ताकत अपने आप बन जाती है। एक अकेला इंसान काम करता है और एक 3 जने, घर के 3 जने काम कर रहे हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा, बायर्स ढूंढे एक एक करके, तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपकी आयु मात्र 20 वर्ष 8 महीने 10 महीने हुई है। मतलब 21 साल भी अभी कंप्लीट होने वाले हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। 21 साल की उम्र में इतना सारा एक जो योजनाबद्ध तरीके से आपने जो काम किया, ये प्लानिंग कहाँ से निकलती है? ये जैसे मेरी 12th मैंने मेरी पास करी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने रोज़ फैक्ट्री जाना चालू करा। रोज़ देखती थी कि यहाँ ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है। थोड़ा पापा सिखा देते, अकाउंट्स कैसे देखते हैं, अकाउंट्स में अपने को कैसे क्या मैनेज करना है, डेली रिकॉर्ड्स कैसे करना है। थोड़ा मुझे दीदी समझाती थी कि परचेजिंग में अपने को कैसे करना है, सेल कैसे करते हैं, क्लाइंट से डील कैसे करते हैं। धीरे धीरे करके छोटे छोटे हर सेक्शन के, हर सेगमेंट के मैंने पार्ट सीखे। उसके बाद फिर हम तीनों ने मिलके एक एक सेक्शन, एक एक पार्ट हमने सेगमेंट तीनों में डिवाइड कर रखे। प्रोडक्शन बहन संभालेगी, डिज़ाइनिंग मेरा हो गया, अकाउंट्स मैनेजमेंट पापा का हो गया। वैसे धीरे धीरे करके हमने सब मैनेज करा। जैसा कि अभी आपसे मेरा डिस्कस भी हुआ था, जैसा कि 3 शब्द है। एक तो पहला शब्द है नियत, दूसरा है नीति और तीसरा है नियति। जैसा कि आप जानते होंगे कि नीति, नियत और नियति, हम अगर सही दिशा में नीतिगत कार्य करते हैं और नियत साफ रख के काम करते हैं तो नियति यानी परम शक्ति हमारा सपोर्ट करती है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि जब आपने अच्छी नीयत से और अच्छे ढंग से जब काम शुरू किया, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपको अदृश्य जो है सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी शक्ति जो है उसका आपको सपोर्ट मिल रहा है? वो तो रहता ही है। आप बेईमानी से काम करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, तो वो काम कैसे आपका सक्सेसफुल रहेगा। तो ईमानदार होना तो बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से जो काम करोगे तो फलता भी है इंसान को, तो वो चीज़ तो है ही। कृतिका, बेरोजगारी जो हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में है, और चूंकि एक तरफ बिजनेस का भी जो स्कोप बहुत अच्छा है, आपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में बिजनेस को डेवलप किया है, तो बेरोजगारों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोज़गार को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, साथ साथ में बिजनेस भी करना चाहिए। जैसे मैंने मेरी एक ब्रांड लॉन्च करी है जो इंटरनेशनली भी जा चुकी है। महरूज़ मैंने लॉन्च किया है, तो बहुत अच्छा उसका स्कोप है, वो अच्छी चल रही है मेरी। तो जैसे मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैंने काम भी चालू करा है, तो वैसे ही जो अपनी यंग यूथ है उनको पढ़ाई के साथ साथ में बिज़नेस भी चालू करना चाहिए। साइड बाय साइड चालू करो, ज़रूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई पूरे टाइम में बिज़नेस कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर पाओ। वो चीज़ भी गलत हो जाती है। हो सकता है बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको बिज़नेस चालू करना चाहिए।
जैसा कि युवाओं को लेकर के एक संदेश भी हम सुनना चाहेंगे कि युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे। पढ़ाई लिखाई के अलावा जैसे व्यक्ति बिज़नेस अपना स्टार्ट करता है या फिर कोई नई शुरुआत करता है तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है क्योंकि उसके अनुसार माहौल नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में क्या करे वो? सबसे पहले तो बिज़नेस में खुद का इंटरेस्ट होता है एक तो, और फैमिली का सपोर्ट होता है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका खुद का भी इंटरेस्ट है और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है तो आप कहीं ना कोई फील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और जैसे आप देख ही रहे हो, यंग यूथ सारे टाइम फ़ोन वगैरह सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा स्क्रॉल करती है, तो वो टाइम उधर नहीं लगा के ये ध्यान लगाए कि अपन ने क्या बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके अपन मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू ही कैसे समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए वही। तो उससे क्या होगा कि बिज़नेस भी तुम्हारा आगे बढ़ेगा, खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ ठीक है 18 के हो गए, कंप्लीट हो गए, आप कमाने भी लग गए, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अपने मम्मी पापा पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। खुद की इनकम जब चालू हो जाती है इंसान को अंदर से एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है। निश्चित रूप से, क्योंकि बिजनेस के लाइन में महिलाएं बहुत कम है, क्योंकि आपकी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को प्रेरित करती है, तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? जो घर पे बैठी हुई लेडीज़ है, मैं तो चाहती हूँ, जैसे मैं सूट का काम करती हूँ, मैंने मेरी ब्रांड खोली है महरूज, तो घर बैठे बैठे भी आप बिज़नेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही निकलना पड़े। घर बैठे बैठे भी आजकल तो ऑनलाइन बिज़नेस इतने चालू हो गए कि ठीक है घर बैठे हैं तो भी आप पैसे कमा सकते हो। तो वही कि ज़रूरी नहीं कि हर महिला है तो उसको किचन में ही काम करना है, बाहर निकल के वो अपना काम भी कर सकती है। आज आपने हमारे साथ एक ऐसी युवा उद्यमी कृतिका जैन से मुलाकात की जिन्होंने अपने व्यवसाय को लेकर के अपनी पहचान बनाकर पूरे विश्व को अचंभित किया है, क्योंकि इस लाइन में इस तरह की उपलब्धियां इस उम्र में हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।